राज्य सरकार की पर्यावरण क्लियरेंस नीतियों की जटिलता के वजह से कोयलांचल, धनबाद समेत सूबे के प्रत्येक जिले में संचालित 2500 लाल ईंट उद्योग पर संकट के बादल गहराने लगे हैं। सैकड़ों ईंट भट्ठों को पर्यावरण क्लियरेंस समय पर नहीं मिल पाने की वजह से ईंट निर्माताओं को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब इन उद्योगों को बंद करने का फैसला लिया गया है। 2022-23 में ईंट भट्ठा व्यवसायी चिमनी में फायर नहीं करेंगे। ये जानकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनंत नाथ सिंह ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि पर्यावरण क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तमाम ईंट निर्माताओं ने आवेदन कर रखा है, लेकिन उन्हें ईसी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। इसके अलावा ईंट भट्ठा उद्योगों को सरकारी फ्लोर रेट पर कोयले का आवंटन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से बिचौलियों के माध्यम से कोयला खरीदना पड़ता है और इससे उनके उत्पाद महंगे हो जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने अगर बिहार और कई अन्य राज्यों के तरह राज्य सरकार को पर्यावरण क्लियरेंस से ईंट भट्ठा उद्योग को छूट देनी चाहिए, अन्यथा इस साल ईंट का उत्पादन पूरी तरह से ठप कर दें। आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि हमारे भट्ठे जो हैं, ईंट उद्योग जो है, इस वक्त जिस त्रासदी से गुजर रहा है, ऐसे में हम ईंट भट्ठे नहीं चला पाएंगे और नहीं चला पाएंगे तो निश्चित रोजगार बंद होगा, रोजगार समाप्त होगा मजदूरों का। तो हमारे झारखंड में 2500 ईंट भट्ठे हैं, उसमें 2 से 3 लाख मजदूर कार्यरत हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्ट में परिवहन है, वो कंस्ट्रक्शन में है ये मजदूर। और ये सबसे बड़ी बात है, ये वो मजदूर हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं देता है। रोजगार मतलब इन द सेंस कि जैसे वो कृषि कार्य कर लिए, उससे निवृत्त होगा, तो कृषि कार्य तो अब जुलाई में खेत रोप लिए, तो उसके बाद क्या करेंगे वो? तो हमारे यहाँ मिट्टी काटने में आते हैं, हम उनको अपना काम देते हैं, और जब धान उन कट गया तो फिर हमारे यहाँ आते हैं और वो रहते हैं पूरा सीजन भर। सरकार 100 दिन का काम मनरेगा में देती है और ढिढोरा पीटती, एक परिवार को 100 दिन का काम। हम जो अगर उसके परिवार में 5 लोग काम लायक हैं तो हम उनको जो काम देते हैं उनको 200 दिनों का देते हैं, मजदूरी भी ज़्यादा देते हैं, कम नहीं देते। अब रही बात हमारा जो ये है, ईंट जो है विकास का है। अगर आप ये बताएं, किसी भी मकान की अगर ईंट खिसकती है, ईंट टूटती है, तो होता है कि साहब इसका विकास और उद्योग। समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है? तो समस्या ये हो रही है उत्पन्न कि वो कह रहे हैं कि आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लीजिए, स्वच्छता प्रमाण पत्र। तो स्वच्छता प्रमाण पत्र की एक नीति होनी चाहिए, नियम होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो जैसे उत्तर प्रदेश ने किया, हरियाणा ने किया, बिहार ने किया कि 1.5 मीटर तक अगर मिट्टी खोदते हैं तो इसमें आवश्यकता नहीं, तो ये झारखंड में नहीं किया। अब पूर्णिमा नीरज सिंह ने विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया और इन लोगों ने कहा हम समिति बनाएंगे और इसका समाधान निकालेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। दूसरी बात जो सबसे अहम है, हम राजस्व भी देते हैं, फी भी जमा करते हैं, सब कागजात भी जमा देते हैं, लेकिन सरकार इतनी मंथर गति से चलती है कि वो निर्णय ले नहीं पाती, और निर्णय जो नहीं ले पा रही है उसके चलते हमारे भट्ठे अवैध हो और उन पर कार्रवाई हो जाएगी कि आपने तो दिया नहीं। लेकिन आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हाँ, हम मांग ये कर रहे हैं कि जैसे अन्य प्रांतों में ईसी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में छूट है, वैसे झारखंड में भी छूट मिलनी चाहिए। दूसरा, केंद्र सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि हमारा सेल टैक्स वाणिज्य करके ये जीएस प्रमुख रॉ मटेरियल है कोयला, और कोयला जो है आप बिचौलियों के माध्यम से बेच रहे हैं। हमारा फ्लोर रेट पर कोयला मिलना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री है, हार्डकोर भट्ठे को मिलता है, फैक्ट्री को मिलता है, तो हमारे भट्ठे को भी कोयला मिलना चाहिए। और ये नियम है 2017 में हुआ था कि 500 टन हर भट्ठे को दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी है, ये इंडस्ट्री हम लोगों का लिख करके, इन्होंने नहीं किया। अब उसके चलते तिगुना दाम पर अभी कोयला खरीदना पड़ा हम लोग। धनबाद में क्या आंकड़ा है इंडस्ट्रीज का? 2500 पूरे झारखंड में, धनबाद में 105। तो अभी कुछ निर्णय भी आप लोग लेने जा रहे हैं जो कि बंदी के कगार पर? देखिए, एक्चुअली हम आपको ये पेपर ही दे देंगे, इसमें हमारा ऑल इंडिया से डायरेक्टिव है। ऑल इंडिया ने लेटर आ गया, वो ऑल इंडिया ने हमको क्लियर कर दिया इसको बंद करने के लिए, ठीक है। ऑल इंडिया ने ही निर्णय लिया। भारतवर्ष में 1.5 लाख ईंट भट्ठे हैं,
तो उसने निर्णय लिया है, ये है, ये चलिए अब और एक रख लेंगे, आपको विधिवत आपको। तो 1.5 लाख ईंट भट्टे हैं। तो अपना प्रॉपर परिचय बता दीजिए ना। मैं हुआ अनंतनाथ सिंह, झारखंड प्रदेश ईंट निर्माता संघ का अध्यक्ष हूँ। धनबाद में सीधे